हमारे बीच मौजूद हैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर ज़रूरी अब्दुल करीम साहब। तो वक्त आ गया है कि मैं उनको दावत दूँ यहाँ पर स्टेज पर कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले मुनासबत से अपनी ज़रिए खैरात से हम सबको जो है हमारी समातों को मिलावट करते हैं। आपके ज़मीन आपके भरपूर तालीम के साथ ज़रूरी अब्दुल करीम साहब। शुक्रिया आफ्ताब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रिस्पेक्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोनियार जनाब रईस साहब, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, क्योंकि हमें खुशी थी कि सीओ साहब दूसरा चक्कर यहाँ लगाएंगे, लेकिन अभी इशफाक साहब बता रहे थे कि उन्हें आज एमएलए साहब के साथ मीटिंग है जो कि इससे भी अर्जेंट थी। तो बहरहाल उन्होंने इशफाक साहब को भेजा, इशफाक नूर साहब को भेजा, उनके साथ और दो मेहमान हैं, हमारे हारून साहब आए हुए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। और यहाँ के स्कूल के हेडमास्टर साहब हमारे साथ अभी थे, ये हमारे ZCC आफ्ताब साहब, इसके अलावा MS बटगरा के हेडमास्टर साहब नासिर साहब हैं, और जितने भी टीचर साहिबान हैं, और यहाँ पर शहरी हैं जो बाशिंदे हैं यहाँ के, और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से इस प्रोग्राम की अहमियत को उजागर किया गया, क्योंकि हर एक चीज़ जो है जितनी उसकी पब्लिसिटी होती है उतना उसका असर जो है देखने को मिलता है। तो ये एक सवीप प्रोग्राम जो है, इसका मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को वाकिफ़ किया जाए कि वोट की अहमियत क्या है, वोट क्यों डालना ज़रूरी है, और अगर आप वोट नहीं डालोगे तो आप किन चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। वो सभी चीज़ें बच्चों ने भी आपके सामने, बच्चों के पीछे जाहिर सी बात है टीचर्स का हाथ होता है, तो हमारे टीचर भी बड़े इसके फ़िक्रमंद होते हैं कि बच्चों को आगाह किया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो काफ़ी मेहनत से वो काम कर रहे हैं इस दूर दराज इलाके में, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। तो इंशाल्लाह इस स्कूल का हमारा प्रपोज़ल ऑलरेडी हमने भेजा है अपग्रेडेशन के लिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा कि ये स्कूल जो है हाई स्कूल बनने जा रहा है। तो बहरहाल आज का ये बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के आने से यहाँ पर ज़्यादा ही चार चांद लग गए, क्योंकि हम सीओ साहब को तो मिस ही कर रहे हैं। तो बहरहाल सभी चीज़ें सामने आई, बहुत डिटेल के साथ आपको समझाया गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के सभी जो बाशिंदे हैं उन्होंने इस बात को समझा होगा कि कल जो पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं उनमें हम किस तरह से अपना नुमाइंदा जो है वो चुने। मैं भूल गया आपने एक्स सरपंच साहब को उनका नाम लेना, तो आपने देखा कि उनको आपने चुना, इससे पहले कितना फ़ायदा हुआ इस गांव का, यानी वो फिक्र रखते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास 4-5 बार के स्कूलों की फ़िक्र है उनको कि हमारा सीजनल स्कूल होना चाहिए, हमारा जो दूसरा स्कूल है उसमें टीचर होना चाहिए। तो कितना फिक्रमंद है वो। तो इस तरह के नुमाइंदे आप चुनेंगे। आपने असेंबली का नुमाइंदा चुना है, डॉक्टर सजाद साहब कितना यंग और डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। उम्मीद है कि जिस तरह से शफी साहब ने लोगों का फिक्र रखा, उनका ख्याल रखा, उसी के नक्श कदम पर चल करके वो आगे हमारे गरीब लोगों का और हमारे इस उड़ी की तमाम आवाम का, चाहे उसमें चरुंडा का दूर दराज इलाका हो, चाहे उसमें शेरी का दूर दराज इलाका हो, तो वो लोगों का ख्याल रखेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन ताकत किसकी वजह से हो गई? आपके वोट की ताकत की वजह से। तो इसलिए आपका वोट ज़ाया नहीं है, आपका वोट इतनी ताकत रखता है कि आप कोई भी काम जो है अपना हल करवा सकते हैं। अगर कल अल्लाह करे हमारे ये स्टेट बहाल हो जाए तो कल हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर भी बन सकता है। जब एक मिनिस्टर कोई होता है उसके पावर्स ज़्यादा होते हैं, तो अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो आपका ये गांव जो है, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से वो दर्द रखते हैं, मैंने देखा कि इसको रोड कितना आज अच्छा बन गया है, काफ़ी इस पर मैग्नेमाइज हो गया है। तो ये चीज़ें जो है एक रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है। तो आप रिप्रेजेंटेटिव अच्छा चुने, इसी में आपकी कामयाबी है। और दूसरी लास्ट जो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, चाहे वो
بچی ہے یا بچے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے. ترقی کا راز ایجوکیشن میں چھپا ہوا ہے. باقی آپ سوچو گے میں ٹھیکیدار بن جاؤں تو ترقی کروں گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے بچے کو مزدوری کر کے تعلیم دو, انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آپ بادشاہ بنو گے. یہ ہمارا آزمایا ہوا نسخہ ہے. اور ہمارے ساتھ بھی جن لوگوں کی سپورٹ رہی ہے تو انہوں نے اسی نیت سے ہماری پرورش کی تاکہ ہم آگے بڑھیں. تو آپ سے میری گزارش ہے, جو پیرنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو, خاص کر بچیاں جب تعلیم یافتہ ہوتی ہیں پورا سماج, پورا جو ہے خاندان جو ہے وہ چمک جاتا ہے, گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے, ہر ایک جو شفافیت ہے وہ ماحول میں آ جاتی ہے. اسی لیے میری گزارش ہے کہ تعلیم کو بھی عام کریں اور جو جمہوری حقوق ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اسی میں آپ کی کامیابی ہے. باقی یہاں پر مشکلات ہیں, میں جانتا ہوں یہ بارڈر علاقہ ہے, لیکن سکولوں پر ہماری نظر ہے. امید ہے کہ اللہ کرے گا سکول آپ کا کوئی کسی قسم کی کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوگی. ٹیچرز ہمارے جو تعینات ہیں بہت ہی اچھے ہیں, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, ان کو رسپیکٹ دو. انشاءاللہ وہ آپ کے بچوں کو جو ہے ضرور اس قابل بنائیں گے کہ کل وہ بھی ہماری جگہ ٹیچر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے. یہی میری آپ سے گزارش ہے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. میں ایک بار اپنے مہمانوں کا پھر شکریہ ادا کروں گا, خاص کر چیف ایجوکیشن آفیسر کی ٹیم کا کہ وہ یہاں پر آئے اس دور دراز علاقے میں اور چند باتیں ہم تک پہنچائیں, ہمارا درد سمجھا. ایک میں مثال دوں, پچھلی بار رمضان صاحب ہمارے ایس او ہیں چیف ایجوکیشن آفس میں, ان کو اتنا یہاں محسوس ہوا کہ انہوں نے یہاں ہی اعلان کر دیا اگر یہاں کی کوئی فائل ہے کسی ٹیچر کی یا کوئی اور کسی قسم کی فائل, وہ میں پریارٹی پر کروں گا. سی او صاحب کے سامنے انہوں نے بولا. تو اس کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارے 2-4 ٹیچرز کا اس میں ٹائم بون پروموشن جو ہے اس کا کیس چند دنوں میں حل ہو گیا. یہ چیزیں ہیں جو آفیسر یہاں پر آ کر فیل کرتا ہے اور آگے پریکٹیکلی اس کو انجام دیتا ہے. اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ تمام بچوں کا جنہوں نے پروگرام پیش کیا اور ان چیزوں کو اجاگر کیا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو محترم عبدالکریم صاحب. معزز حاضرین مجلس,